तो आज है 5 तारीख और शाम के बज रहे हैं 7, 7:15। तो 6 तारीख को या 7 तारीख को मैं श्वेता के बारे में बाकी बचा हुआ सच लिख के देने आने वाला हूँ। बाकी बचा हुआ सच, वो भी डंके की चोट पे रहेगा। वो भी डंके की चोट पे रहेगा। मुझे मालूम है उसका बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा श्वेता का अपहरण दबाने में, फिर भी आके बताऊंगा। अन्याय तो हो ही रहा है, अन्याय से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो बच गया है वो आके बताने आऊँगा। अन्याय तो हो ही रहा है, ज़बरदस्ती तो मैं देख ही रहा हूँ, ये वो बारह वाली ज़बरदस्ती है। अन्याय अन्याय का मतलब नहीं है, किसके खिलाफ जाता है किसके नहीं जाता है मुझे मतलब नहीं है। उसे जो है श्वेता के अपहरण को दबाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, मैं जानता हूँ ये बात। तो फिर भी मैं बताने आऊँगा, फिर भी मैं बताने आऊँगा। वो ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि ये जो कीड़ा है जांच जांच का, ये मुझे बहुत गिरा हुआ दिखा रहा है और मुझे जलील कर रहा है। मुझे बहुत गिरा गिरा दिखाता है, जलील करता है। और छीनने की पूरी उसमें छीनने की फिराक में है, तो किसी कानूनी ताकत से मुझ मेरे पास रख भी नहीं पाएगा। किसी भी कानूनी ताकत से रख भी नहीं पाएगा। मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। और जो कानून मेरी ही घरवाली को एक वेश्या की तरह प्रेजेंट कर रहा है ना, वेश्या की तरह, वेश्या से कम नहीं समझ रहा, वेश्या की तरह, वेश्या से खतरनाक दिखा रहा है, मैं उसको नीचा दिखाए बिना नहीं मानूंगा। इसीलिए 10 शादी करने की बात करी है। मैं उसे आईना दिखाऊंगा। मेरी घरवाली वेश्या नहीं है। अगर कोई भी अपहरण नहीं खोलता है तो ये उसका नकारापन है। इसका मतलब ये नहीं है वो असत्य है। अरेस्ट कर लिया जाता है, रिमांड नहीं होती है। इसमें बहुत ताकत है, इस मरे गिरे में बहुत ताकत है, और इसमें मानसिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी है। इसको नोच नोच के बस खोखला कर दो और बचा हुए पे इसको खोखला करो। ये है यहाँ पे, पीड़ित को ही नोचो, पीड़ित को ही नोचो। इसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत छोड़ दी है। नोचो। कानून को शर्मिंदा होना पड़ेगा। कानून मेरे सामने साहूकार नहीं बन सकता है। कानून मेरी हत्या करके भी जबरदस्ती छीन लेना चाहता है। कानून मेरे सामने साहूकार नहीं बन सकता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर इस देश का मेरे सामने लाओ, या एशिया का, पूरे एशिया का लेके आओ, अगर वो ये कह दे यह हत्या नहीं है तो मैं मान लूँगा। मैं मान लूँगा। बात हिंदी में करे बस, मैं उसे दूंगा, बताऊंगा कैसे हत्या है, उसे काट के दिखाए। हैं? ये जो हाथ आ जाता है ना, जिसके बारे में कहा हाथ क्यों रखता है, ये मुझे नहीं पता ये हाथ अब क्यों आता है। कोई तकलीफ है जिस वजह से ये हाथ आ जाता है आँख वाँख में, ये महसूस होती है मुझे, इसलिए आता जाता है ये हाथ, है ना। ऐसे ही नहीं आता है ये हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली। ये तकलीफ है कोई, आँख में महसूस होती है, कुछ भी होती है, इस वजह से आ जाता है ये हाथ। तो ये जिद है, तुम जिद करो, हमारी भी जिद है, हम भी कानून को आईना दिखाएंगे। पर मुझे एक बात बता दो, क्यों इस देश में कोई भी रहना चाहेगा, आम व्यक्ति क्यों रहना चाहेगा? इज्जत लुटवाने को, अपनी को, अपनी इज्जत लुटवाने को। इतनी फालतू इज्जत है, इतनी फालतू जिंदगी है, क्यों रहना चाहेगा? एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे, एक बस। या तो गुंडे बनो, गैंगस्टर का हिस्सा है, क्यों रहे? मुझे इसका जवाब चाहिए, क्यों रहे यहाँ अपनी बेटी का बलात्कार कराने को?
एक तरफा श्वेता जब मेरी पत्नी है तो ये बकवास क्यों चल रही है? क्यों मुझे भूखा मार दिया गया? ये जुर्म नहीं है? इस जुर्म के लिए अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्यों किया गया ये सब? संरक्षण के लिए। संरक्षण संविधान में, अपराधी का संरक्षण संविधान में अपराध नहीं है। जो जुर्म उसने किया उससे बड़ा अपराध है। मैं क्यों सुनूं किसी भी बात को? ये वो मेरी घरवाली है या नहीं? तो मेरे ही घर पे डाका डालना चाहते हो हर बार? 2012 में डाल चुके, अभी पेट नहीं भर रहा। तो इसीलिए मैंने कहा था उसका गला घोट के मार दो। क्यों नहीं मार देते उसको गला घोट के? उसे जिंदा रहने का अधिकार थोड़ी है? वो मनुष्य थोड़ी है? मार दो। मुझे भी मार दो एक गोली। गोलियों से मारो, अभी इंजेक्शन नहीं बोल रहा। उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए तो वो धरती पे पैदा हुई है, उसके माँ बाप नहीं है ना? तो उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पति को तुम उसको समझते नहीं हो, है ना? वो संविधान में क्या लिख रहा है, पावर देता है नहीं देता है, उससे मतलब नहीं। अब तो मैं जो वास्तविकता देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। पति को कुछ समझते नहीं हो तुम। संविधान में, संविधान तो साफ कह रहा है जो कह रहा है, तुम कुछ समझती नहीं हो। वो वेश्या है क्या? वेश्या है वो? सारे भंगी से बुरे हालात हो सकते हैं, सारी चीज़ें बता दी मैंने। भंगी के और कोई किसी गंदी जगह पर डाल सकता है क्या? इससे भी गंदी जगह डाल सकता है? फिर तो विदेश में मुसलमान वही है इससे गंदी जगह। विदेशों में मुसलमान जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर वो क्या क्या तो पता नहीं, इसने भी कर रखा है। मुझे लगता है मुसलमान करता भी नहीं होगा, वो तो यहाँ भी हो चुका है। प्यार को गाली दी है ना, मैं दूसरी दुनिया नहीं बता सकता था क्या? और लड़कों की तरह पता है ना, लड़कों के व्यवहार 2 मिनट में अलग हो जाते हैं, 1 मिनट में। मैं नहीं बता सकता था क्या दूसरे लौंडों की तरह? मैं भी जानता हूँ सारी हकीकत, कौन कितना पत्नी को महत्व देता है। 2 मिनट लगती हैं, हजारों केस चल रहे होंगे तलाक वगैरह के अदालत में। पर मतलब ये है, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पत्नी है, उससे फर्क थोड़ी है। फर्क इससे है, अपहरण हुआ है वो दबाना है, नहीं तो बात गड़बड़ हो रही है। नहीं, रिमांड क्यों लेना है? मैं रिमांड के लिए कह ही क्यों रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं रिमांड के लिए कह ही क्यों रहा हूँ? श्वेता मेरी वाइफ है, इस समय वो मेरे पास नहीं है। जो हुआ मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ क्या हुआ उस समय? पुलिस ने पकड़ा, पुलिस की गलती है। सबूत मिटा दिए, मैं क्यों कहूँ सबूत मिटा दिए? तोड़ो उसे। अपहरण में क्या होता है पता लगता है ना सब। तोड़ो उसे और पूछो, अब ताकत खत्म हो गई? क्यों कहूँ मैं? एक तरफा अपहरण नहीं है ये। मैं क्यों कहूँ कुछ भी? हैं? अर्निया मुनि पे वो पकड़े जाते हैं, ये लोग क्यों पकड़े जाते हैं अर्निया मुनि पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने पकड़े थे, पता नहीं क्यों पकड़े जाते हैं अर्निया मुनि पे। 10 किलोमीटर दूर पड़ता है खुजा से। सब दबा दो सब। सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, बच रहे हैं गिरफ्तारी के? मिटा दिए या बच रहे हैं? मैं इतना इतना भी मुझे जानना है। मुझे कोई बताता नहीं है, मैं गया था वहाँ पे रिपोर्ट निकलवाने, कोई बताता नहीं है मुझे। जब एसडीएम के यहाँ केस चल रहा था। बच रहे हैं या मिटा दिए? अर्निया मुनि पे पकड़े गए थे वायरलेस के थ्रू, वहाँ से खुर्जा कोतवाली लाए। ये सबूत है या खत्म है? है या खत्म? खुर्जा कोतवाली, खुर्जा कोतवाली लाए। खुर्जा कोतवाली से बकायदा अपहरण हुआ है।
एक बार गुंडे ने करा, फिर पुलिस ने कराया उसी समय। मुझे तो लगता है 2 बार अपहरण में आता है ये। मुझे तो ऐसे ही लगता है 2 बार अपहरण में आता है। अरे भाई, पकड़े गए, बरामद हो गए और फिर अपहरण हो रहा है, उसी दिन हो रहा है, तो क्या हुआ? 2 बार अपहरण हो गया नहीं? और अब ये तीसरा अपहरण कराने की जिद है। तो ये तो खुलेआम हो रहा है। परेशानी क्या है? जब संविधान मुझे अधिकार दे रहा है, और जब संविधान भी नहीं था तब भारत की परंपरा थी। जब संविधान भी नहीं था, भारत की परंपरा में 7 अग्नि के फेरे 7 जन्मों का माना जाता है। इस जन्म का नहीं है सिर्फ। तलाक बना है तो वो संविधान में बना है। ये अंग्रेजों से सीख सीख के तुमने तलाक वलाक बना दिए। अंग्रेजों को देख देख के ये यहाँ का कल्चर नहीं है ना, ये वेस्ट का कल्चर है। ये तलाक बना दिए हैं। संविधान और भारतीय परंपरा, जिसके लिए संविधान बनाया गया है, संविधान से भी बड़ा है भारतीय परंपरा, जिसकी रक्षा मर्यादा बनाए रखने के लिए संविधान एक नियम बनाया गया है ना। नियम बनाया गया, वो नियम संविधान नाम की एक पुस्तक में लिखे हुए हैं। वो नियम किसको कैसे रहना है, क्या करने की, कि क्या करने को अपराध कहा जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ है। पहले भारतीय परंपरा है। अगर संविधान अगर संविधान का वो नहीं हो रहा, ये पर्सनली हो रहा है। संविधान में तो श्वेता मेरी पत्नी है, वो इस बात खत्म कर रहा है। कहीं भी लिख रहा है तो बता दो मुझे। श्वेता मेरी पत्नी है ना? कहीं भी लिख रहा है तो मुझे दिखाओ, ला के तो दिखाओ कहीं से, है ना? तो ये रामायण कहाँ से आ जाती है? सब फालतू बातों में क्यों झेल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं कह देता हूँ कि कानून लाइसेंस दे रहा है अपहरण कराने का अपराधियों को, तो बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग जाता है भाई? बुरा लग जाता है, क्यों लग जाता है बुरा? कानून दे रहा है या कानून से जुड़े हुए कुछ लोग दे रहे हैं? ये जो लाइसेंस दे रहा है वो कानून दे रहा है कि संविधान दे रहा है क्या? जब तुम हमारी पत्नी की ही रक्षा नहीं कर सकते हो, पत्नी को ही हाँ, पति पत्नी को मर्यादा से जीने नहीं दे सकते हो, तो जरा वोट करा के दिखाओ कौन रहना चाहेगा यहाँ। वोट कराओ जरा। मैं नहीं रहूँगा प्लीज़, मुझे मेरा पैसा मुझे चाहिए बस। अब किसी भी छल कपट, मैंने पहले भी बताया था, ये बकवास करने से पैसा नहीं दबाया जा सकता है। वो तो मैंने पहले ही कहा था, पुलिस की सारी देख रेख में सब कांड हुआ है, तो वो दबाया ही जाएगा। ऐसी बकवास करके जांच कर लो, फिर तो नीरव मोदी लेके भाग गया है, उसकी भी जांच करके ऐसे ही दबा दो। जितने भी लोन ले रखे हैं सबको जांच करके ऐसे ही दबा दो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो छोड़ो, बैंक का तो लिखा पढ़ी का हो गया, जितनी भी डकैतियाँ पड़ती हैं उनका ऐसे ही कर दो, जांच करके। कुछ नहीं लुटा इसका तो, कुछ नहीं लुटा, है ना? एक तरफा अन्याय सरासर। और जमीन, वो तो लिखा पढ़ी का है। वो कौन हो गए? साधु संत। साधु संत हो गए। मेरे घर में फालतू दिखाई दे रहे हैं क्या मेंबर? आदमी मेरे ही घर में फालतू दिखाई दे रहे हैं क्या? जो मेरे ही घर में टाका डालते हो और ये कहते हो तकिया रख के सो जाओ ऐसे करके, मसाज वाला, ऐसी ही राय दी जाती है। तो अब समझ में आया मुझे वेश्यालय क्यों चलते हैं ये, या कॉल गर्ल रैकेट क्यों चलते हैं। खुलेआम इसीलिए चलते हैं कि घरवाली को तो छीन लो, ऐसे काम चलाएगा ये, है ना?
घरवाली को छीन लो, ऐसे काम चलवाएंगे इससे। कहने का कोई फायदा नहीं है, फैसला तय है, फैसला तय है। जबरदस्ती जिद है, जिद है। अगर ये जिद नहीं है तो मुझे भूखा रखने का फैसला जो वो था इसकी साजिश का हिस्सा था और वो गलत था। ये कल जेल में होना चाहिए। अगर नहीं था तो, जिद नहीं है तो मुझे प्रमाण दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो जिद है तुम्हारी छीनने की। किसी को भूखा तड़पाना संविधान कह रहा है बिना वजह भूखा तड़पाना। मुझे तो नहीं लगता संविधान ने कहीं भी कहा है। जो केस ही नहीं था उस पर काम करवाया। अगर ऐसा नहीं है तो ये सुबह को जेल में होना चाहिए। मैं नहीं बोल सकता इसे जांच वाला। जांच वाला क्या होता है? जांच वाला, जांच क्या होती है? इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। कहूँगा, देखूंगा।